नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। 1990-2000 का दशक यूपी की फिजा में गूंजा करता था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस स्लोगन के जरिए बीएसपी के संस्थापक कांसीराम और मायावती को लगता था कि वो देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार बना लेंगे। उनका सोचना गलत भी नहीं था। 1990 से लेकर 2000 के बीच में मायावती यूपी की सीएम बनने में कामयाब हुई, लेकिन बैसाखी के सहारे 202 के जादुई आंकड़े को बीएसपी अपने दम पर हासिल नहीं कर सकी। लेकिन सियासत का मिजाज भी मौसम की तरह बदलता रहता है। समय चक्र घूमता रहा। साल 2007 आया। चुनावों की रणभेरी बज चुकी थी और जब नतीजे सामने आए तो माया ने कमाल कर दिया। 2007 में मायावती बहुजन के स्लोगन से शिफ्ट हो सर्वजन के नारे को अपना चुकी थी और नतीजा यह रहा कि हाथी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को रौंद दिया। नारा तो वैसे सर्वजन का था, लेकिन यह कहा गया कि प्रदेश की ब्राह्मण आबादी को वो साधने में कामयाब रहीं और नतीजा सबके सामने था। ऐसे में सवाल यह है कि 18 साल बाद क्यों मायावती ने ब्राह्मण उपेक्षा की बात अपने जन्मदिन पर कही। यूपी की सियासत में बीजेपी के खिलाफ तीनों मुख्य दल यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सामने हैं। 2012 के बाद से बीएसपी सत्ता से बाहर है। वहीं समाजवादी पार्टी 2017 और कांग्रेस की कहानी तो दशकों पुरानी है। यहां पर बात हम करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने ब्राह्मणों की उपेक्षा का जिक्र किया, जिसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। ब्राह्मणों को लेकर मायावती इतनी हमदर्द क्यों हो गई, उससे पहले विधानसभा में उनकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है उसको भी जानिए। 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में 40.43% मत मिले थे। सीटों की संख्या 206। 2012 में 25.91% मत मिले, सीटों की संख्या 80। 2017 में 22.23% मत, सीटों की संख्या 19। 2022 में 12.83% मत और सीट की संख्या 1। अब इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो की परेशानी किस स्तर की है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार में जिस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है वो ठीक नहीं है। ब्राह्मण उपेक्षा, और उन्होंने अपनी सरकार में प्रदेश की इस 10% आबादी के लिए क्या कुछ किया उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यही है कि ब्राह्मण समाज का जो हित है वो उनकी पार्टी में सुरक्षित है। ऐसे में क्या वो 2007 के सर्वजन फार्मूला पर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं? यूपी की सियासत में मायावती ने सक्रिय तौर पर 1990 के दशक में कदम रखा था। लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने के लिए 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता गांठा और 67 सीट भी हासिल की। लेकिन यूपी की गद्दी पर इन नारों के दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब तो रहीं, लेकिन हकीकत ये भी है कि उनकी सरकार की जिंदगी दूसरे के ऑक्सीजन पर निर्भर रही। साल 2007 में मायावती नए कलेवर, नए नारे, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इस स्लोगन को अपने चुनावी कैंपेन का आधार बनाया और उसका फायदा भी हुआ। मंडल कमीशन के सुनहले दौर में जहां वो महज 67 सीट हासिल की, वहीं सर्वजन का नारा बुलंद कर यानी कि दलित ब्राह्मण भाईचारा के जरिए 2007 में 2006 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। इस सर्वजन को लेकर के तरह तरह की बातें हुई कि आखिरकार उसमें कौन है। मोटे तौर पर यह कहा गया कि वो ब्राह्मणों का एक इक्वेशन था, ब्राह्मणों के साथ एक कॉम्बिनेशन था जिसका फायदा उनको हुआ। यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले बताते भी हैं कि मायावती और उनके रणनीतिकारों को यह बात समझ में आ गई कि बहुजन के जरिए वो निश्चित सीटों को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन 203 के जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को संदेश देना होगा कि वो सबके बारे में सोचती हैं। उस क्रम में प्रदेश की ब्राह्मण आबादी को साधने की कोशिश की गई, जिनकी संख्या करीब 10% है। मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दलित ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन को आयोजित करना शुरू किया था और उसका फायदा यह हुआ कि बीएसपी ने हाशिए पर चल रही बीजेपी को और पीछे ढकेल दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल को सत्ता की सड़क से बेपटरी कर दी। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले
जिस तरह से यूपी में अगड़ों में जातीय गोलबंदी देखी जा रही है, खासतौर से अगड़ों, ठाकुर और ब्राह्मण समाज में, उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी को भी लगने लगा है कि अगर वो ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर कमल 2027 में नहीं खिल पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएसपी को फायदा क्यों मिल सकता है। दरअसल यूपी सरकार, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो अपने स्वजातीय लोगों यानी कि ठाकुर समाज को बढ़ावा देते हैं। स्वजातीय आरोपी होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यदि कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ सांकेतिक। वहीं ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के खिलाफ सौतेला व्यवहार होता है। ब्राह्मण अगर आरोपी होते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ब्राह्मण अधिकारियों को शासन प्रशासन में उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा है जो ठाकुर समाज के अधिकारियों को मिलता है। ऐसे में ठाकुर विधायकों के भोज के बाद बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने ब्राह्मण भोज किया तो सियासत गर्मा गई। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा था कि बीजेपी की संस्कृति जाति आधारित भोज की कभी रही ही नहीं है और भविष्य में इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जब इस तरह से कहा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि इसमें दो मत नहीं कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख मायावती को लगने लगा कि प्रदेश का यह समाज जो कभी उनके साथ था वो 19-20 साल बाद ही सही उनके साथ फिर आ सकता है और उनके मदद से उनकी हाथी अपनी चाल चलते हुए सबको रौंद देगी। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई को भी समझना जरूरी है। 1993 से लेकर 2014 तक दहाई के अंकों में वोट शेयर हासिल करने वाली बीएसपी एक अंक वाले आंकड़े में सिमट गई है। लोकसभा में पार्टी का कोई भी सांसद नहीं है। वहीं विधानसभा में महज एक सीट बलिया जिले की रसड़ा से उमाशंकर सिंह विधायक हैं, जिनकी जीत को उनकी अपनी कामयाबी कहा जाता है। बावजूद सियासत खेलों का खेला है और यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है। और अब मायावती को यह लगता है कि ब्राह्मण भोज को लेकर के ब्राह्मणों के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उन ब्राह्मणों को वो अपने पाले में ले सकती हैं, क्योंकि उनका इतिहास इस बात का गवाही देता है कि ब्राह्मणों ने उनको प्रचंड समर्थन दिया था और सरकार बनाने में वो कामयाब हुई थी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो तो उन सुझावों को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को यदि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।